मेरी बेबसी, मेरी हर खुशी हुई खात्म तेरी ही ज़ात में। से कहूँ कैसे सहूँ रही सनम की मैं याद में। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। मुझे तुम्हारा हार नहीं मिल रहा। कौन सा हार? वो सोने का लाल मोतियों वाला। किधर गया वो हार? मुझे क्या पता, सुबह से हर जगह देख लिया, थक गई हूँ ढूंढ ढूंढ के। मैं बस अभी ऑफिस से आया था, मैंने देखा यहाँ मेरे टेबल पे रखा था। मुझे लगा शायद आप यहाँ भूल गई होंगी, इसलिए आप ही को देने आ रहा था। ये लीजिए। अब चीजें उड़ उड़ के तुम्हारे कमरे में आने लगी हैं। बाजी तबीयत तो ठीक है? खाला बाजी बैठे बैठे खाला बैठे बैठे, इधर आए, इधर आए। खाला जी आए बैठे। अरे बाजी आराम से, आराम से। अरे क्या है बाजी, क्या तबीयत ठीक नहीं है आपकी? खाला है बाजी? खाला जान हाँ। क्या हो गया? अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, पता नहीं क्या हो गया है। आप एक काम करें, खाला के घर आ जाए। मैं आ रहा हूँ, तुम परेशान नहीं हो। दर्द दिलों के। दर्द दिलों के। हेलो, कहाँ हैं आप? क्या हो गया? इतने परेशान क्यों? खैरियत है? वो बाजी आई थी घर, अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और वो गिर गई। नगमा ने फोन किया शुजा को, वो एम्बुलेंस लेके आ रहा है। आप भी जल्दी से घर आ जाए प्लीज, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अच्छा अच्छा, आ रहा हूँ, परेशान मत हो। अच्छा ये बताओ, जवार कहाँ है? होगा कहीं, मुझे नहीं पता जवार कहाँ है, बस आप आ जाए ना, जल्दी आ जाए। चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। या अल्लाह मेरी बाजी को अपने अमान में रखना। वैसे तुम्हें डर किस बात का? निकाह तुम्हारा हो चुका है, और वैसे भी असल में तुम्हें अब किसी से डरना नहीं चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि शायद तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था। अच्छा, यानी उसकी जो रही सही इज्जत है वो भी खाक में मिल जाती। पूरे हॉस्टल में हंगामा मच जाना था। देखो ये तो एक दिन होना ही है, चाहे तुम कुछ भी कर लो। असल मसला निकाह का होता। निकाह तो तुम कर चुके, अब मैं समझता हूँ कि तुम सिर्फ एतमाद जीतो, सिर्फ एतमाद, और बात को आहिस्ता आहिस्ता खोलो। That's it. आहिस्ता आहिस्ता? यार तुझे क्या हो गया? तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसके घर जाऊंगा, उसकी माँ को कहूंगा कि हमने निकाह कर लिया है, तो भाग के हमें गले लगा लेंगे? देखो यार, अब मेरे हिसाब से अलीज़े के इंतज़ार के अलावा और तो हमारे पास कुछ नहीं, और अगर इसकी कॉल आ गई तो समझो मसला हल होगा। देखो तुम उनके साथ चले जाना, और जो हकीकत है वो हकीकत उन्हें बता देना, और वहां जाके घर दामाद बच जाना। दैट्स इट। देखो अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो एक छोटी सी दावत हमें दे देना, हम खुश हो जाएंगे बस, वरना दुआएं तो हम तुम्हें बहुत सारी देंगे, बहुत सारी। यार प्लीज बस करो यार, तुम्हारा तो मजाक ही खत्म नहीं हो रहा। पता नहीं किस बात की मस्ती सूझ रही है तुम्हें। मुझे तो सोच सोच के हॉल उठ रहे हैं कि जब मामू को पता चलेगा तो वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, तब क्या करूंगा मैं। देखो मामू तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, वो तुम्हें बहुत चाहते हैं, और मुझे यकीन है कि वो तुम्हें अलीज़े के साथ जरूर कबूल करेंगे। वो तुम्हें समझते भी हैं, फिर तुम्हारी खुशी उनकी खुशी भी तो है। देखो यार, वालिदैन भी होते हैं ना तो थोड़े दिन गुस्सा कर लेते हैं, लेकिन बाद में सब सेट हो जाता है। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। अलीज़ा अभी थोड़ी देर में मुझे कॉल करने वाली है, वो मुझे अपनी मम्मा से मिलवाएगी। अल्लाह करे उन्हें मैं पसंद आ जाऊं, तो समझना मामला हल हो जाएगा, वरना तो वो साफ इनकार कर देंगी। क्या कह रहे हो तुम यार? इतना मेरा भाई हैंडसम, कैसे मना कर देंगे वो? बेटा जब वो इनकार ही कर देंगी ना, तो ये सारा हैंडसम निकल जाएगा।
ये जो तुम जिद करके 2 हफ्ते के बाद आई हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सालों के बाद मिले हैं हम। यही तो चाहती है ना आप कि मैं शादी करके आपसे दूर चली जाऊं और फिर सालों बाद आऊं। अरे पगली, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि उनकी औलाद उनसे दूर जाए, लेकिन तुम्हें पता है ना कि बेटियों ने तो एक दिन अपने घर जाना ही होता है। बेटा, इस दुनिया में ना अच्छे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन अगर अल्लाह ये मौका दे तो जरूर अवेल करना चाहिए। हजरत से कह के मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा तुम्हारी पसंद का खाना बनवाती हूँ। मुझे लगता है तुम आजकल कोई खाना वाना तवज्जो नहीं दे रही हो, नींद पूरी नहीं कर रही हो। शक्ल देखो 12 बजे में। नहीं अम्मी, वो बस थोड़ी सी तबीयत खराब थी इसलिए आपको लग रहा होगा। ये बेटा, तबीयत खराब थी तो तुम मुझे फोन करके क्यों नहीं बताती हो? मैं ड्राइवर को भेज दूँ। इतनी भी परेशानी वाली बात नहीं थी, आप जरूर परेशान हो रही हो। क्यों ना परेशान हो, है ना परेशानी की बात। मेरे लिए और कौन है इस पूरी दुनिया में? तुम ही हो। मेरी उम्मीद, मेरी आस तुम हो, मेरी खुशियां तुम हो। वरना तुम्हारे बाबा की डेथ के बाद तो अकेलेपन ने मुझे बीमार कर दिया था, इसलिए मैंने अपनी पूरी तवज्जो तुम्हारी पढ़ाई और परवरिश पे लगा दी, ताकि कोई ये ना कह सके कि बाप का साया नहीं था बच्ची के सर पे तो माँ ने तरबियत ही नहीं की। अम्मी जान, आप परेशान ना हो, मैं आपको कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगी और प्लीज आप भी अपना ख्याल रखा करें। खुश रहो और तुम भी अपना बहुत ख्याल रखा करो मेरे लिए, और जल्दी से अपना इम्तिहान पास करो। कुछ टाइम अपनी माँ के साथ भी बिताओ, क्योंकि कल का क्या पता, ससुराल वालों की मर्जी, वो कब मिलने दें कब ना मिलने दें। अरे अम्मी, अगर आपने फिर से ऐसी बात की ना तो मैं शादी से इनकार कर दूंगी और साफ साफ उनको कह दूंगी कि आप ना मुझसे जबरदस्ती की शादी करा रही हैं। मेरी प्यारी बच्ची, जो प्यारी बेटियां होती है ना, वो ऐसा कभी कह ही नहीं सकती। और तुम तो मेरी बहुत प्यारी बेटी है ना। कुछ जिम्मेदारियां अपने कांधों पर भी डालो, सारा बोझ मुझ पे मत डालो। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां निभाने का वक्त आ गया है। ऐसी बात नहीं मामू, मैं बस ये सोच रहा था कि मैं आपके हर काम में तो इंटरफेयर नहीं कर सकता। बेटा, आज नहीं तो कल तुम्हें सारी जिम्मेदारियां निभानी है, तो मेरी रहती जिंदगी में क्यों नहीं। भाई, दुकानों का किराया तुम मेरे साथ जाके वसूल किया करो, बल्कि अगले महीने का किराया तुम खुद वसूल करोगे। अम्मा, अम्मा। आय हाय, ये सूप 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 यही पिलाते रहेंगे। इनके घर में कुछ और भी है कि नहीं खाने को? ये शुजा भी पता नहीं कहाँ चला गया है, अभी तक आया नहीं। अरे अभी आपकी तबीयत सही नहीं है, लोग क्या सोचेंगे। 2-4 दिन खिदमत करवा ले, बकरे की यखनी है, आराम से पी ले। ये देखें, पी ले पी ले। अरे मेरा बच्चा, कहाँ थी तुम? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी अपनी खाला के पास बैठा कर। पता नहीं मेरी जिंदगी अब कितने घंटों की है या कितने दिन की है। खाला, ऐसी बातें ना करें, आप तो मेरी जान है। अरे माहिरा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम उस बावले के साथ मंगनी करने जा रही हो? है नशे ही कहीं का। अरे जो खुद को नहीं संभाल सकता वो तुम्हें क्या संभालेगा? मैं तो जब भी उस कमबख्त को देखती हूँ तो मुझे तो वो खोया खोया सा लगता है, जैसे मजनू। खाला, मुझे तो वो खुद भी नहीं पसंद। बस अम्मा ने भी अब्बा को इतना समझाने की कोशिश की, लेकिन अब्बा किसी की भी बात नहीं सुनते। और आपको पता है, उन्हें ना अटैक भी हो गया था। हाय हाय। जी, बस तब से हम उन्हें कोई जहनी तकलीफ नहीं देना चाहते। ये कब हुआ? काफी दिन पहले। हमें तिला दी होती,
अपने होते किस लिए हैं? तो फिर क्या जवार नहीं संभाला मामू को? उसको तो इतनी कॉल्स की लेकिन उसने एक कॉल तक अटेंड नहीं की। फिर अम्मा ने कहा कि जाके डॉक्टर को बुलाकर लाओ मोहल्ले में। मैं उन्हें बुलाकर लाई, अब्बू को उन्होंने ट्रीट किया, तब जाके उनकी तबीयत सुधरी है। फिर ये क्या बात हुई है? जब इंसान किसी के दुख सुख में काम ना आए तो मैं तो कहती हूँ ऐसे बंदे को आग लगा देनी चाहिए। भाई काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। अरे कल कला को अगर तुम्हें कुछ हो जाता और ये मर्द काम ना आए तो फायदा क्या है इसका? है ये बता, वो कोई नशा वशा तो नहीं करता? बता तो कराओ, कोई नशा ही ना करता हो। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है खाला। कसम से खाला, मैं तो अपनी किस्मत को ही रो रही हूँ। मेरी शुजा से बात हुई थी, वो कह रहा था कि अम्मा को किसी बड़े हॉस्पिटल में ना एडमिट करवाऊंगा। जीता रहे मेरा बच्चा। अरे देखा कितनी फिक्र रहती है मेरे बच्चे को, है? और मोहसिन भाई भी क्या सोच रहे होंगे कि आते ही उनकी दहलीज पे मैं गिर पड़ी, है? बैठे बिठाए उनके गले में मुसीबत डाल। अरे खाला, ऐसी बातें ना करे। और ये घर तो आपका अपना ही है ना? मेरी प्यारी खाला। इंशाल्लाह। अजरा, जी बेगम साहब। ये लो, ड्राइवर से कहो कि ये सारी चीज़ें जो है बाजार से लेके आए, और उससे कहना कि अगर कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो मुझे फ़ोन करके बताए, क्योंकि कल संडे है, कल मार्केट बंद है। जी बीबी जी, ठीक है। चलो जल्दी जाओ। अस्सलाम वालेकुम अदी। वालेकुम अस्सलाम। मैं कुलसुम बोल रही हूँ, पहचाना आपने? जी पहचान लिया। कैसी हैं आप अदी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको ये बताना था कि मेरी बेटी अलीज़े घर आ गई है, तो कल दोपहर को लंच आप हमारे साथ करें। इस बहाने मुलाकात भी हो जाएगी, कुछ बातें भी हो जाएंगी। जी जी इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे। मेरी बेटी अभी आप ही का जिक्र कर रही थी कि पता नहीं अलीज़े घर पहुंची है या नहीं। हम वादे के पक्के लोग हैं। आपको टाइम दिया है, आप कल तशरीफ ले आइए। जी अदी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अरे रफीक भाई, थोड़ा सा पैसा बढ़ाया है, ज्यादा नहीं बढ़ाया है। और बोझ तो हर तरफ बढ़ रहा है ना। मुझे भी पैसों की सख्त जरूरत है, मेरी बेटी की शादी है। अच्छा चलो ठीक है, कल मिलकर बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा किधर गायब हो? कुछ पता भी है कि घर में क्या चल रहा है? क्या हुआ मामू, सब खैरियत तो है? शुजा की माँ और उसकी बहन आई थी, वो दरवाजे पे गिर के बेहोश हो गई। तबीयत बहुत खराब हो गई है, अस्पताल लेके गए। तो दुआ करो अल्लाह ताला खैर खैरियत से सारा कुछ निपटा दे। अगर ज्यादा तबीयत खराब हो गई ना तो मंगनी आगे लंबी हो जाएगी। अब अल्लाह पाक की मसलियत के आगे हम क्या कर सकते हैं मामू? हाँ ठीक कह रहे हो तुम। बस ये बताओ कुछ रह तो नहीं गया? अगर कुछ रह गया है तो बता दो, जाके ले आएंगे, अभी वक्त है हमारे पास। नहीं नहीं मामू, सब कुछ है मेरे पास। बस एक सूट की कमी थी, वो मैं किसी भी दिन जाके पिक कर लूंगा। अच्छा बैठो इधर। और मेरी बात अब गौर से सुनो। देखो, कुछ जिम्मेदारियां अपने कांधों पे भी डालो, सारा बोझ मुझ पे मत डालो। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां निभाने का वक्त आ गया है। ऐसी बात नहीं मामू, मैं बस ये सोच रहा था कि मैं आपके हर काम में तो इंटरफेयर नहीं कर सकता। बेटा आज नहीं तो कल तुम्हें सारी जिम्मेदारियां निभानी है, तो मेरी रहती जिंदगी में क्यों नहीं? भाई दुकानों का किराया तुम मेरे साथ जाके वसूल किया करो, बल्कि अगले महीने का किराया तुम खुद वसूल करोगे। और घरदारी में भी मायरा और जुलेखा का हाथ बटाना, सौदा सलफ लाना, अपनी जिम्मेदारियां संभालना, इस तरह से तुम्हें अपनी जिम्मेदारी संभालने का मौका मिल जाए। मुझसे जितना हो सकेगा मैं करूंगा मामू,
इसके अलावा भी अगर आप मुझे कुछ कहेंगे तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस घर में जो कुछ भी होता है वो मोमानी जान के फैसले से होता है। देखो बेटा सोहर, औरत के घर चलाने और मर्द के घर चलाने में बहुत फर्क होता है। औरत सिर्फ घर के अखराजात कंट्रोल कर सकती है, जबकि मर्द का फोकस, उसका साया घर पे होना बहुत ज़रूरी होता है। लोगों की नज़र बड़ी दूर तक काम करती हैं, इसलिए मर्द का होड़ रखना घर में बहुत ज़रूरी होता है। और मेरी बात, तुमने ही सब कुछ करना है। औरत का इंटरफेयर एक हद तक तो सही है, लेकिन डिसीजन जो है वो मर्द का होना चाहिए। जी मामू, मैं अपनी जिम्मेदारियां जानता हूँ। ऑफिस में बस कुछ मसरूफियात ऐसी हो गई जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे सका। सिद्दीकी ने बहुत थोड़े से पैसे में सारा बोझ तुम्हारे कांधों पर डाल दिया। मैं बात करता हूँ उससे। नहीं मामू प्लीज, इसकी जरूरत नहीं। देखिए, मैंने अभी बस नौकरी शुरू ही की है कि उन्होंने मुझे बोनस दे दी। वो बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, हर चीज के बारे में पूछते हैं मुझसे। किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, बल्कि उन्होंने तो मुझसे कहा है कि अगर शादी में किसी किस्म का कोई भी खर्चा हो तो बिला झिझक मुझे बताओ। बस इस बारे में अपने मामू से जिक्र मत करना। बहुत अच्छा इंसान, सिद्दीकी बहुत अच्छा इंसान है, तभी तो 40 साल से हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हर दुख तकलीफ वो मुझसे शेयर करता है, मैं उससे शेयर करता हूँ। भाइयों से बढ़कर मुझे इज्जत देता है। अच्छा ये बताओ, किसी अच्छी नौकरी की जो तुम तलाश कर रहे थे उसमें कोई कामयाबी हुई? मामू, मैंने 2-3 जगह इंटरव्यू दिए हैं, कोई खास रिस्पांस नहीं आया। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत जल्दी अच्छी जगह से कॉल आएगी मुझे। और अगर नहीं भी आई तो मैं 2-3 साल अपने पढ़ाई में लगा दूंगा। मैं सोच रहा हूँ जवार के तुम कोई अपना कारोबार कर लो, दूसरों के मोहताजी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस अपना एक जहन बनाओ कि तुम कौन सा कारोबार इजीली तरीके से कर सकते हो। अगर कोई अच्छी नौकरी मिल जाती तो वेल एंड गुड, नहीं तो अपना टाइम जाया मत करो। सोचता हूँ। बट आप सोचना नहीं है, जहन बनाओ, ठीक है? समझ जाएगा। इतना क्यों उछल रहे हो? हैं? क्या हो गया? इतना तो करना पड़ता है ना। तो ये सब करने से उनको क्या फायदा हो रहा है अम्मा? पैसे तो हमारे खर्च हो रहे हैं ना, खर्चा तो हमारा हो रहा है ना। अगर मैं ये सब कुछ ना करती ना, तब तक मंगनी हो चुकी होती। और मोहसिन, मंगनी की तारीख नहीं बदलता, कर दी होती सब कुछ। अब रुक तो गई है ना। वैसे मैं अपने जीते जी ये मंगनी नहीं होने दूंगी। दर्द दिलों के दर्द दिलों के हेलो, हाँ यार, करो कुछ यार, कुछ पैसों का बंदोबस्त करो। ये अम्मा हॉस्पिटल में है। और हाँ, अड्डे को भी तुम लोग संभालो 2-4 दिन के लिए, मैं नहीं आऊंगा। ठीक है। ये क्या नई मुसीबत गले में डाल के आ गए हो तुम लोग? पता है ना कितना उधार ले चुका हूं मैं। असल में जब हम खाला के घर इंटर हुए तो खाला ने सिर्फ इतना कहा कि जवार और मायरा के मंगनी के कपड़े और ज्वेलरी देख लें। लो, अम्मा तो वहीं गिर गई। लो, इतना सदमा लेने की क्या जरूरत थी? कोई और तदबीर कर लेती ना। अब यहाँ का खर्चा कौन उठाएगा? मैंने कहा है सलीम को कि वो पैसों का बंदोबस्त कर ले, लेकिन पहले यहाँ से तो जान छूटे ना। देखो, मायरा और जुलेखा खाला के सामने किसी किस्म की बात मत करना। अम्मा ने तुम्हारे लिए ना बहुत बड़ी बड़ी बातें की हुई हैं। शुजा ऐसा ना हो कि बना बनाया खेल बिगड़ जाए। अरे अम्मा, इतनी लंबाइयां करने की क्या जरूरत थी अम्मा?
अब अगर उन्होंने मुझसे कोई सवाल कर लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? अब छोटी मोटी बात हो तो बंदा मुंह दे लेता है। इतना क्यों उछल रहे हो? हैं? क्या हो गया? इतना तो करना पड़ता है ना। तो ये सब करने से उनको क्या फायदा हो रहा है अम्मा? पैसे तो हमारे खर्च हो रहे हैं ना, खर्चा तो हमारा हो रहा है ना। अगर मैं ये सब कुछ ना करती ना, तब तक मंगनी हो चुकी होती। और मोहसिन, मंगनी की तारीख नहीं बदलता, कर दी होती सब कुछ। अब रुक तो गई है ना। वैसे मैं अपने जीते जी ये मंगनी नहीं होने दूंगी। अरे मंगनी छोड़, शादी भी नहीं होने दूंगी। तो अम्मा कब तक यहाँ हॉस्पिटल में ऐसे पड़ी रहोगी? कैसे गुजारा होगा? देखो, आज शाम तक ना मुझे घर में शिफ्ट कर दो और कह देना कि डॉक्टर ने कहा है घर में रख के इनकी देखभाल करो। और जुलेखा को तो मैं अपने हाथों में ले लूंगी, तुम इसकी फिक्र ना करो। बस तुम ज़वार पे ध्यान दो, उसे अपने रास्ते से हटाओ। मैं भी ये सोच रहा हूँ। सलीम का फोन आ रहा है अम्मा, जरा मैं बात कर लूं। जी सलीम, कहाँ हैं आप? आपको पता नहीं अम्मा कितनी बीमार है? हाँ, आप तो गायब हो जाते। अम्मा मैं तो सोच रहा हूँ कि जफार को रास्ते से हटा दूं, काम तमाम कर दूं उसे। अम्मा वो लड़कियों वाली बात खाला के कान में डाली थी। बहुत अच्छी तरह समझा दिया था और ये भी कह दिया था कि इस लड़के के कोई तौर तरीके सही नहीं है, जरा ख्याल कर। हाँ, जब तक खाला बात करेंगी ना, बात बहुत दूर तक चली गई होगी। अब बात रुक गई है। मुझे उस जुलेखा कह रही थी कि बाजी जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हम घर में कोई खुशी नहीं करें। बस बेटा शुजा, तो जल्दी से ना ज़वार को अपने रास्ते से हटा। एक बंदा है मेरी नजर में अम्मा, मैं बात करूंगा उससे और जरूरत पड़ी ना जबरदस्ती भी करूंगा, क्योंकि जफार सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरी माँ का भी मुजरिम। उसी की वजह से तो तुम्हें ये दिन देखना पड़ेगा माँ। देख शुजा, आजकल तेरे सारे चक्कर उल्टे चल रहे हैं। जो भी कदम उठाना सोच समझ के और देखभाल के उठाना। मैं अभी 2-4 दिन ना अस्पताल में ही रहूंगी, पैसों का इंतजाम कर ले। ठीक है अम्मा, मैं नगमा से पूछता हूँ सलीम भाई ने पैसे भेजे नहीं भेजे। हाँ देख। सुलेखा, तुझे लोहे के चने ना चबा दूं तो मेरा नाम भी मुनज़्ज़ा नहीं। दर्द दिलों के दर्द दिलों के। अच्छा सुनो, कल जल्दी आ जाना या परसों सुबह सुबह आ जाना, ताकि अम्मी जान से मैं तुम्हें मिलवा दूं। मेरी पूरी कोशिश है कल मैं जल्दी आ जाऊं। मैं आके सबसे पहले तुम्हें कॉल करूंगा। अच्छा सुनो, अगर किसी वजह से हमारी बात ना हो सके तो प्लीज मेहमानों के जाते ही मुझे कॉल करना। अपने मंगेतर के हाल बताओ, कैसा है वो? मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती शुजा। अच्छा, इतना चाहती हो उसे कि किसी दूसरे के मुंह से नाम तक नहीं सुनना? मैं उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती। ये तो बस अब्बू की बात का मान रख लिया मैंने। देखो मायरा, जिंदगी तुमने गुजारनी, कभी कभी वालिदैन के गलत फैसले जिंदगी भर की अजियत बन जाते हैं।